गरीब मजदूर परिवार की दिवाली। आज दिवाली है और मैं अपने परिवार वालों के लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे खुद पर धिक्कार है। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। जल्दी से करो। इतना बोलकर वो व्यक्ति नदी में कूद जाता है और जैसे जैसे वो नदी की गहराइयों के अंदर जाता है वो अपनी पुरानी जिंदगी याद करने लगता है, जहाँ वो काम करके घर जाता है और घर जाते ही उसकी बेटी उसे गले लगाकर उससे कहती है, पापा आ गए पर मेरे लिए समोसे नहीं लेकर आए। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे समोसे खाने हैं। अरे रिंकी बेटा, बहुत जल्द दिवाली आ रही है। दिवाली वाले दिन तुम्हें जो खाना हो तुम बोल देना, मैं तुम्हें खिला दूंगा। अरे हरिया जी, आप तो आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कुछ बोला है क्या मालिक ने? बहू, मुझे तो लगता है मालिक ने पिछले महीने की सैलरी दे दी है, तभी तो हरिया इतना खुश है। माँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। आज हम सभी मजदूरों ने मालिक से बात की है। उन्होंने कहा है कि वो इस दिवाली हमें पिछले महीने की सैलरी, इस महीने की सैलरी और बोनस के साथ गिफ्ट सब कुछ धनतेरस वाले दिन देंगे। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। बहुत जल्द हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी और हम भी इस बार अच्छे से दिवाली मना पाएंगे। हरिया जी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर धनतेरस तक आपको पैसे मिल जाते हैं तो हम इस बार अच्छे से दिवाली मना पाएंगे और धनतेरस पर दिवाली की शॉपिंग भी कर लेंगे। पापा, फिर तो आप मेरे लिए एक अच्छी सी फ्रॉक लेकर आना। हाँ बेटा, मैं भी सोच रही हूँ कि इस बार दिवाली पर घर सजा ले, इसलिए तुम मुझे कुछ पैसे दे देना। मैं बहू के साथ जाकर दिए और घर सजाने के लिए कुछ सामान ले आऊंगी। हाँ माँ, हम सब एक साथ शॉपिंग कर लेंगे, फिर आपको जो चाहिए हो ले लेना। माँ जी, मैंने भी सोच लिया है, इस साल हम रूखी दिवाली नहीं मनाएंगे। इस साल हम भी दिवाली पर मिठाई और पटाखे लाएंगे। अभी दिवाली आने में पूरे 20 दिन बाकी थे, पर जब से हरिया और उसके पूरे परिवार ने ये खुशखबरी सुनी थी तब से उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। घर में पैसा न होने के बाद भी पूरा परिवार खुश था। अब ऐसे ही एक दिन, बहू जल्दी कर, दिवाली आ रही है, घर की साफ सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद तू खाना बना लेना। माँ जी, साफ सफाई तो ठीक है पर खाना क्या बनाऊं? घर में तो राशन ही नहीं है और ना ही पैसे हैं। अरे हाँ बहू, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया, पर कोई बात नहीं, धनतेरस तक हरिया को सैलरी मिल जाएगी। वो तो ठीक है माँ जी, पर धनतेरस को अभी 10 दिन बाकी हैं, तब तक हम क्या खाएंगे? मैं तो कहती हूँ कि मैंने जो 500 रुपए संभाल कर रखे हैं, मैं उसमें से थोड़ा सा राशन ले आऊं। अरे नहीं बहू, वो पैसे तेरे हैं, तूने बड़ी मुश्किल से जोड़ कर रखे हैं, तो उन्हें ऐसे ही संभाल के रखना। मैं राशन की दुकान से थोड़ा राशन उधार ले आती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा राशन की दुकान पर जाती है और थोड़ा सा राशन उधार मांगती है, जिस पर राशन वाला सुमित्रा को खरी खोटी सुनाने लगता है। अरे अम्मा, तुम फिर आ गई मुफ्त का राशन मांगने। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब तक तुम अपना पिछला हिसाब किताब पूरा नहीं कर दोगी मैं तुम्हें राशन नहीं दूंगा। बेटा बस आज दे दे, इसके बाद फिर कभी तुझसे राशन उधार लेने नहीं आऊंगी। वैसे भी धनतेरस तक मेरे बेटे की सैलरी आ जाएगी और जब उसकी सैलरी आएगी तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ही हिसाब किताब करूंगी। देख बेटा, मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ, तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ा सा राशन दे दे। मेरे घर में मेरी छोटी सी पोती है, वो भूखी नहीं रह पाएगी। हमारी ना सही उस बच्ची की खातिर थोड़ा सा राशन उधार दे दे। अच्छा ठीक है, पर मैं ये लास्ट टाइम आपको राशन उधार दे रहा हूँ, इसके बाद फिर कभी नहीं दूंगा। काफी विनती करने पर राशन वाला सुमित्रा को कुछ राशन दे देता है, जिसे लेकर सुमित्रा घर जाती है और अपनी बहू के साथ दिवाली की सफाई करती है। देखते ही देखते धनतेरस का दिन भी आ जाता है, पर क्योंकि आज संडे होता है इसलिए हरिया की छुट्टी होती है। पर मालिक के बुलाने पर हरिया आज के दिन भी काम पर जाने के लिए तैयार होता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आशीर्वाद दो। परसों मालिक ने कहा था कि आज वो हमें हमारा पिछला बकाया और इस महीने की सैलरी के साथ बोनस और गिफ्ट देंगे। हाँ बेटा, आराम से जाना, सब अच्छा होगा। हरिया अपनी माँ का आशीर्वाद देकर बड़ी उम्मीद के साथ अपने मालिक के पास जाता है, पर ये क्या, मालिक पूरे दिन मजदूरों से काम करवा लेता है, पर जब पैसे देने की बारी आती है तो मालिक सभी को सुनाने लगता है। अरे काम तुम मजदूरों से होता नहीं है और पैसे मांगने के लिए सिर पर खड़े हो जाते हो। अगर मैं तुम्हें ये कह दूंगा कि मैं रात के 2 बजे तुम्हें दूंगा पैसे, तो क्या तुम विश्वास कर लोगे? अब जाओ यहाँ से और 2 दिन बाद लेकर जाना पैसे। पर मालिक, आज छुट्टी का दिन था, आपने कहा था
आप पैसे दोगे इसलिए हम सारे मजदूर आ जाए और हमने काम भी किया, और जब पैसे की बारी आ रही है तो आप ऐसे कह रहे हैं। अरे मैं मालिक हूँ और तुम मेरे नौकर हो। मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाई तो भूल जाना अपने पैसे। मालिक की बात सुनकर हरिया और सारे मजदूर उदास चेहरा लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर हरिया सारी बात अपने घर वालों को बताता है, जिस पर रानी हरिया से बोलती है, अरे आप दुखी क्यों होते हैं? वो मालिक हैं, हो गई होगी कोई बात। अब उन्होंने कहा है कि दिवाली को दे देंगे पैसे, तो रुक जाते हैं ना 2 दिन। वैसे भी 2 दिन की ही तो बात है। भगवान करे मालिक हमारी गरीबी पर रहम खाए और हमें हमारे पैसे दे दें। अगर मालिक ने इस बार पैसे नहीं दिए तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। हरिया, ये हिम्मत हारने का समय नहीं है। तू रिंकी को डॉक्टर के पास ले जा, आज सुबह से उसे बुखार है। गरीब हरिया अपनी बीवी के रखे हुए 500 रुपए लेकर रिंकी की दवाई लेकर आता है और अपनी लाचारी बेबसी के बारे में सोचने लगता है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और दिवाली वाले दिन हरिया अपने मालिक के पास जाता है, जहां मालिक हरिया और सभी मजदूरों को एक मिठाई का डिब्बा और 1000 रुपए देकर जाने को कहता है। मालिक, हम गरीब पर रहम खाओ, आज दिवाली है, हम 1000 रुपए से दिवाली कैसे मनाएंगे? इस महीने की न सही पिछले महीने की सैलरी तो दे दो। एक तो तुम गरीबों को मैंने मिठाई का डिब्बा दिया और बोनस के नाम पर 1000 रुपया दिया और तुम मुझसे ही जुबान चला रहे हो। रुक, अभी देता हूँ मैं तुझे तेरी सैलरी। इतना बोलकर मालिक हरिया को देखने लगता है और धक्के मार कर वहां से उसे निकाल देता है। बेचारा हरिया अपने हाथों में मिठाई का डिब्बा और 1000 रुपए लेकर रोते हुए जंगल के रास्ते से घर जाने लगता है, पर तभी रास्ते में कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और उसके पैसे छीनकर भाग जाते हैं, जिसके बाद हरिया पूरी तरह से टूट जाता है और एक नदी के पास खड़ा होकर अपनी गरीबी और किस्मत को कोसने लगता है। आज दिवाली है और मैं अपने परिवार वालों के लिए कुछ नहीं कर सकता। अरे ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। हरिया पूरी तरह से टूट जाता है और वो अपनी जान देने के लिए उस नदी में कूद जाता है। कुछ देर बाद जब हरिया की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर में पाता है, जहां वो देखता है कि उसका घर सजा हुआ है, उसके घर के बाहर दिए जल रहे हैं और उसका पूरा परिवार नए कपड़े पहनकर तैयार है और उसके सामने विवेक नाम का एक व्यक्ति खड़ा है, जिसे देख हरिया हैरान हो जाता है। आखिर कौन है ये विवेक, जिसे देखकर हरिया इतना हैरान हो जाता है, और आखिर क्यों उसने हरिया की जान बचाई? आइए देखते हैं। विवेक, मेरे दोस्त, तू यहाँ कैसे आया और क्या ये सब तूने किया है? क्या तूने मेरी जान बचाई? मैं यहाँ कब, क्यों, कैसे आया ये सब छोड़, पहले मुझे तू ये बता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी जान देने की। वो तो अच्छा था कि सही समय पर मैं वहाँ आ गया, वरना आज तो तू दिवाली वाले दिन अपने घर में मातम मनवा देता। हरिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी जान देने की? आखिर बात क्या हुई है, आप हमें बताइए। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने अपनी जान लेनी चाहिए। मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया और उन्होंने जो 1000 रुपए और मिठाई का डिब्बा दिया था वो भी मुझसे गुंडों ने छीन लिया। इस साल तुम लोगों को कितनी उम्मीद थी मुझसे, पर मैं आप सबकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर सका। पर दोस्त, तू तो शहर गया था, फिर गांव कैसे? हाँ, मैं शहर गया था काम करने के लिए, पर मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल सकता था। आज तेरी बदौलत मैं इतना अमीर बन पाया हूँ। अगर 5 साल पहले तूने मेरी मदद नहीं की होती, मुझे पैसे न दिए होते, मुझे शहर न भेजा होता, तो शायद मैं भी आज इस दुनिया में नहीं होता। इसीलिए मुझे तेरी याद आई और मैं तुझसे मिलने के लिए गांव आ गया। पर दिवाली की वजह से रोड पर बहुत भीड़ थी, इसलिए मैंने जंगल का रास्ता अपनाया, जहां मैंने तुझे नदी में कूदते हुए देखा। फिर क्या था, अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरने तो नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने तेरी जान बचाई। और जब तुझे घर लेकर आया तो मुझे पूरी सच्चाई का पता चला। जैसे ही विवेक को हमारी गरीबी बेबसी का पता चला, उसने 1 घंटे के अंदर ये सारी तैयारी कर डाली। अब जा, तू भी जल्दी से कपड़े बदल ले, पूजा करने का समय हो रहा है। आखिर पहली बार हम इतनी खुशी के साथ दिवाली मनाएंगे। विवेक हरिया की जान बचाकर अपनी दोस्ती साबित कर देता है, जिसके बाद पूरा परिवार दिवाली पर पहली बार नए कपड़े पहनकर एक साथ दिवाली की पूजा करते हैं और पटाखे जलाकर और मोहल्ले में मिठाइयां बांटकर दिवाली मनाते हैं। हमें हालातों से डरकर उनसे हार नहीं माननी चाहिए,
कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों के संकट और गरीबी का एक ना एक दिन वनवास जरूर खत्म करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी गरीब परिवार की ये कहानी? हमें बताना ना भूलें, साथ ही कमेंट में हैप्पी दिवाली जरूर लिखें। तो फिर से हमारी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी गाड़ी से दूर हट। अरे तो गुस्सा क्यों होता है? ये हमारी गाड़ी के सामने आकर तो खड़ी होगी ही, इनके घर में थोड़ी ना गाड़ी है, और तभी तो ये रोज स्कूल भी लेट आती है। अगर इनके घर में भी गाड़ी होती तो ये भी हमारी तरह गाड़ी में घूम पाती। क्यों राधिका, क्या तुम बैठी हो कभी गाड़ी में? हमारे घर में भी बहुत जल्द गाड़ी आ जाएगी, फिर देखना मैं भी तुम्हें अपनी गाड़ी के आसपास खड़ी नहीं होने दूंगी। जब आज